पारिणामिक भावों की चर्चा कर रहे हैं। जीव के पारिणामिक भाव। एक क्वेश्चन था मतलब, जैसे कोई भी वस्तु होगी तो उसमें गुण तो होंगे ही होंगे। अब वो गुणों की विशेषता क्या है वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ गुण तो होंगे ही होंगे। तो क्या फिर गुण किसी भी वस्तु में होना पारिणामिक होगा? पारिणामिक गुणों के समूह को ही क्या होता है? द्रव्य कहते हैं। वस्तु जो है वो कोई और चीज नहीं है, गुण ही कलेक्ट, मतलब गुण ही गुण का समूह है वस्तु जो है ना। ऐसे यदि गुणों को अलग कर दे तो वस्तु में क्या बचेगा? उस वस्तु में कुछ भी नहीं है। तो क्या लगा यहाँ पर अनादि संतति बंधन बंधन तो देखा था, जिसको हमने पारिणामिक नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि सभी द्रव्यों में पाया जाता है ना। और अनादि संतति बंधन बंधन तो केवल जीव मात्र में नहीं होता, जिसको कर्म का अपन लगा रहे थे, वो तो जीव मात्र में लगाएंगे तो असाधारण हो जाएगा, और जीव में जो है वो पारिणामिक भी नहीं है। ठीक है, वो क्या है? वो कर्म के उदय के वश से होता है। कर्म का बंध उदय के कारण से होता है, इसलिए वो पारिणामिक नहीं है। तो यहाँ पर क्या पारिणामिक है? उनका जो गुण आदि से गुणों की पर्याय आती है, वो सब उसकी पारिणामिक है। अब आगे कहते हैं संख्या, असंख्यात और अनंत प्रदेशी होने से प्रदेशत्व गुण भी सर्व द्रव्यों में साधारण है, तथापि कर्मोदयादि की अपेक्षा के बिना होने से प्रदेशत्व पारिणामिक है। प्रदेशत्व गुण जो है वो साधारण है, सभी द्रव्यों में पाया जाता है। जो कोई भी वस्तु है, जीव पुद्गल और जो द्रव्य धर्म धर्म आकाश और काल, इनका अपना क्षेत्र है। वो क्षेत्र ही जो है वो प्रदेशत्व के कारण से है ना। प्रतिशत का मतलब प्रदेश प्रदेशत्व को घेरता है, तो वो हर एक द्रव्य कुछ न कुछ स्थान अपना निश्चित घेरता है। ठीक है, तो उसके जो स्थान घेरने का ये स्वभाव है उसका, ये प्रदेशत्व है ना। तो ये प्रदेशत्व जो है ये क्या है? पारिणामिक भाव है। साधारण है, पहली बात, सभी द्रव्यों में पाया जाता है, भले किसी में कम किसी में ज्यादा हो, है ना। जीव असंख्यात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, पुद्गल संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। तो ऐसे प्रदेश होने पर भी, लेकिन ये सब क्या है? किसी कर्म के उदय के कारण से नहीं है, इसलिए पारिणामिक है। कर्मोदय की आदि इसमें कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए क्या है? प्रदेशत्व जो है पारिणामिक भाव है। अब आगे और कहते हैं, यानी अपन जो कहते हैं ना कि द्रव्य चतुष्टय में विराजता है, उसका निज लोक है, निज द्रव्य है, निज भाव है, निज क्षेत्र है, निज काल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बात कह रहे हैं कि हम कर्मोदय से निरपेक्ष होकर बात करेंगे, तो उस अपेक्षा से पारिणामिक हो गया। सभी द्रव्य का अपना क्षेत्र है ना। नहीं, एक तो ये हो गया कि ये द्रव्य है, एक परमाणु जोड़ी है, एक परमाणु है, वो इतना स्थान घेर रहा है, प्रदेशत्व हो गया। तो उसका स्थान घेरने का जो स्वभाव है, हाँ, वो प्रदेशत्व हो गया। उसको कहते हैं प्रदेश। स्थान तो नहीं कहते, हाँ, उसका स्वभाव स्थान घेरेगा ही घेरेगा। वो सभी द्रव्य स्थान घेरते हैं, जो इनका ये स्वभाव है वो पारिणामिक। प्रदेश का डेफिनेशन क्या अपन बोलेंगे? आकाश के प्रदेशों में पुद्गल का एक परमाणु जितनी जगह को घेरता है, उसको प्रदेश कहते हैं। जावधियम आयासम अविभागी पुद्गलानु पठ्यतम तमखु प्रदेशम जाने समान खान दान। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच में कुछ गैप होता है क्या? कुछ गैप नहीं, स्पेस नहीं होता। पूरे ये तो क्या है ना, पूरा का पूरा आकाश है। अब हम इस आकाश को डिवाइड कर प्रदेश हमने क्या इसका क्षेत्र नापने के लिए किया है। मेजरमेंट प्रदेश का मेजरमेंट है, सबसे छोटा मेजरमेंट है क्षेत्र के लिए। तो कैसे
कैसे सबसे छोटा हुआ? क्योंकि पुद्गल का परमाणु सबसे सूक्ष्म होता है। उस पुद्गल का परमाणु जितना स्थान घेरता है उसको हम प्रदेश कहते हैं। कुछ प्रदेश अलग से कोई चीज नहीं है क्या? हर एक द्रव्य का अपना, तो हम कह देते हैं कि इतना प्रदेश घेरता है, 100 प्रदेश घेरता है, ये 500 प्रदेश घेरता है, ऐसा होता है। इससे हमको क्या समझ में आ जाता है? उसका एरिया क्या है, कौन सा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या है, मतलब प्रदेश की इकाई रेफरेंस ले लेते हैं, यूनिट है, क्षेत्र को नापने की यूनिट। इस स्वचतुष्टय में जो चारों अपने आते हैं ये भी फिर अपने ये हो गए, तो स्वचतुष्टय में देखे थे वो यूनिट नहीं है। नहीं यूनिट नहीं, वो सारे पारिणामिक हो गए, वो कर्मों से तो अलग हाँ, वो तो सब पारिणामिक वाले गिनाई रहे ना, अपन सब एक एक करके गिना रहे हैं। आपको कल अनादि संतति बंधन बंधन गिना दिया, कर्मत्व बता दिया, कर्तृत्व बता दिया, भोक्तृत्व बता दिया, ठीक है। तो ये सब इसी में आएंगे, क्योंकि वस्तु के ये चार पार्ट के अलावा कुछ भी नहीं, हर एक वस्तु के 4 पार्ट है। अब कहते हैं रूप के योग का अभाव होने से अरूपत्व धर्म अधर्म काल और आकाश का साधारण गुण है, और कर्मोदय आदि की अपेक्षा न होने से पारिणामिक है। रूप के योग का अभाव है, किसमें अभाव है? धर्म में, अधर्म में, आकाश में और काल में। रूप के है ना, रूपिण पुद्गलः स्पर्श रस गंध वर्ण मंडा पुद्गलः, है ना। यहाँ हमें जो है वो उसका कोई रूप नहीं है। हाँ, आकार को नहीं कहते, हाँ, रूप को कहते, है ना। रूप तो सिर्फ पुद्गल के लिए, शेष 4 द्रव्य उसमें रूप नहीं है। और जीव में क्या है? जीव में स्याद रूप है, स्याद अरूप है। जीव अभी आपका जीव क्या है? रूपी है, सही है। जीव में उभयात्मक गुण है, जीव के अरूपी पने का एकांत नहीं है, से बंध नहीं घट पाएगा। तो यहाँ अरूपित्व को पारिणामिक डिफाइन कर रहे हैं। पहले अरूपित्व को साधारण बता रहे, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश और काल में ही पाया जाता है। पुद्गल तो निश्चित तौर पर रूपी ही होता है, रूपिणा पुद्गल सूत्र ही है ये, है ना। पुद्गल रूपी होता है, हम कौन है ना, ठीक, हम रूपी है, हम उभयात्मक हैं। हम अभी संसार अवस्था में रूपी है, मिश्र अवस्था में तो रूपी है, रूपी है, हाँ। और उसमें निश्चय दृष्टि से अरूपी है। इसमें इसने अरूपी को पारिणामिक बोलना है, हाँ। तो इसमें जीव क्यों नहीं दिया? इसमें इसलिए तो नहीं दिया है, दोनों होता है। जीव में सदा काल नहीं है रूपी बना। अच्छा, ओके, ये मेन बात है। जीव को बोलेंगे तो फिर जो भगवान है वो भी रूपी हो जाएंगे। नहीं है तो अरूपी है, शुद्ध आत्मा अरूपी है, प्योर स्टेट। लेकिन हमारी अभी कंडीशनल के अभी हम बंद दशा में जैसे है ना, तो यहाँ पर अनेकांत है। इसमें रूपी पने में, जीव के रूपी पने में अनेकांत होने से बंद दशा में वो रूपी है, अबंध दशा में अरूपी है, सही है। पर ये चारों अरूपी होगा तो फिर उसका काल कैसे होगा? अरूपी यदि होगा तो उसका क्षेत्र कैसे होगा? क्षेत्र होगा ना, क्यों नहीं होगा? यही तो, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सबसे मेरी विशेष बात है। क्या अरूपी होने पर भी उसका अपना स्व क्षेत्र है। अब वो आकाश में प्रदेश घेर रहा है, उसको मत देखो। अब वो हम बोल देख रहे थे, आपने आकाश के प्रदेश देखे, वो डेफिनेशन अलग था। नहीं है तो कोई डेफिनेशन वहीं से होगा प्रदेश का, लेकिन आप उसमें आकाश के प्रदेश हमने इसलिए उस दिन आपको बोला था स्वचतुष्ट है, स्वचतुष्ट है। हम जान रहे थे कि वहां पर कंफ्यूजन आएगा, वो क्षेत्र के विषय में आएगा, क्योंकि वो क्षेत्र ये क्षेत्र फिजिकल स्पेस में अलग है, ठीक है, आकाश के क्षेत्र की बात नहीं। ये तो आकाश का क्षेत्र हुआ, हम तो द्रव्य के स्वचतुष्ट की कह रहे हैं ना, तो इसका अपना स्व क्षेत्र है, ठीक है, तो हम इसका अपना स्व क्षेत्र है। जैसे ये बोलते हैं ना कि सिद्ध भगवान जो है वो पुरुषाकार जीव
पुरुषाकार रूप में हाँ, रहता है, है। तो उसको फिर इसमें लेंगे। वो आकार की बात है, आकार बताया रूप नहीं तो बताया। उनका आकार है, क्षेत्र है उनका, द्रव्य है ना, द्रव्य का स्वक्षेत्र होता है कि नहीं होता? स्वक्षेत्र होता है। यानी एट द पार हमें फिर ये कहना पड़ेगा कि जो उनकी अवगाहना है सिद्धों की उस समय, वो उनकी ओरिजिनल जीव की अवगाहना तो कहेंगे नहीं कहेंगे। जीव तो असंख्यात प्रदेशी है निश्चय से, इसलिए कह दिया ओरिजिनल जीव की अवगाहना कितनी है, तो असंख्यात प्रदेशी है। कितना? तो लोक के बराबर। लोग पूर्ण मान लो ये लोक है, जितना बड़ा ये लोक है, तो इस लोक में मान लो 250 प्रदेश है मान लो आपके, यदि हाँ एग्जाम्पल count किया अपन, तो बता रहे हैं कि जीव कितना बड़ा है, तो जीव भी 250 प्रदेश बराबर है। लेकिन ये जो प्रदेश है जीव के, वो संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं, अच्छा तो वो छोटे शरीर में छोटा हो जाता है, बड़े में बड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे बहुत अच्छा और विषय आएगा इसमें निकल के। 5वां चैप्टर जो है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है तुम्हारे लिए। अच्छा साइंस यानी कि जो वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च है पूरी सारी, वो 5वां चैप्टर में है हमारे। क्योंकि 5वें चैप्टर में हम अजीव की चर्चा करेंगे, उसमें बेसिकली मुख्य रूप से उद्गल की चर्चा है। ये तो जीव की चर्चा चल रही है, तो 4 अध्याय तक इसमें हम जीव के बारे में ही चर्चा करेंगे, जीव को ही मेन करके हम बाकी बातें कह रहे हैं उसके सराउंडिंग में। ठीक है, तो क्या बात आई? रूप जो है धर्म अधर्म आकाश और काल के साधारण गुण है और कर्मोदय आदि की अपेक्षा ना होने से पारिणामिक है। तो रूप के योग का अभाव होने से अरूपत्व को पारिणामिक है ना? ठीक है, अब अरूपत्व कैसे बताएं आपको, तो इसलिए उसको कैसे बताएं? रूप के योग का अभाव, है ना? ठीक है, रूप से तो परिचित हो आप, ये इसका रूप है, कुछ ना कुछ रूप है कि नहीं, है ना? तो रूप क्या है वो डिफाइन करके दे। रूप समझ रहे हैं वो वडरस पंचगंगा दो पासा अट्ठानी छह जीवी नो संते बुद्धत्व बुद्धि ऐसे वो नहीं समझ वो मूर्ति का प्रतीक बनेगा है, यानी मूर्ति का एक प्रकार से दूसरा नाम है। ठीक, वो रूप है रूप। इन जब पुद्गल का भी रूप है तो फिर उसका अरूप बचा क्या है? हाँ, जब पुद्गल का भी रूप है तो फिर अरूप में क्या होगा? किस ये तो जीव अरूपी है, देखिए मैं पुद्गल रूपी है, एकमात्र पुद्गल ही रूपी है, बाकी सब अरूपी है। जिसमें आपको स्पर्श रस छह द्रव्य है ना? 4 चीजें दिख रही है, ये 4 चीजें जिसमें एग्जिस्ट है वो रूपी हो गया। इसके अलावा हम आत्मा है, उसमें ज्ञान दर्शन है, उसमें न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, इसलिए उसको अरूपी कहा है। मतलब लेकिन यहाँ आत्मा को ग्रहण नहीं किया है। हाँ, यहाँ जीव, हाँ मतलब ठीक है जीव, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको फॉरएवर की बात कर रहे हैं, त्रैकालिक की बात कर रहे हैं। जो त्रैकालिक है वो आपका धर्म अधर्म आकाश और काल इनमें बनता है, लेकिन इसमें जीव में अनेकांत लगाया, मिश्र अवस्था में वो क्या हो गया? रूपी हो गया, लेकिन प्योर स्टेज उसकी अरूपी है। ठीक अभी और इसमें वो वही बोलो, वो एनर्जी फॉर्म का चर्चा हो रहा है। हाँ ऐसे अपन देखेंगे तो नहीं समझ, एनर्जी के रूप में देखेंगे तो समझ। हाँ, यद्यपि द्रव्यार्थिक न की अपेक्षा छहों द्रव्य उत्पाद और व्यय रहित हैं। अब समझना, हाँ? एनर्जी की बात हो रही है। आप जो बात वो हम यूज कर रहे थे, वो यहाँ पर ये आ रही है, इसको ये आप कह रहे थे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। प्योर एनर्जी मैनिफेस्ट होगा तो कोई ना कोई रूप। हाँ किसी न किसी अपन ने अगर जो- मेजरमेंट में आ रहा है तो रूप में ही मेजरमेंट होगा। यद्यपि द्रव्यार्थिक न की अपेक्षा छहों द्रव्य कैसे उत्पाद वैसे रहित हैं, द्रव्यार्थिक न से। अब वो अपन ने वस्तु देखी थी कि नहीं, उसमें द्रव्य सामान्य देखा था, विशेष देखा था। सामान्य को देखो,
सामान्य की दृष्टि से यदि आप देखोगे तो उसमें उत्पाद व्यय होता ही नहीं, हमेशा एक सा है, वो एक सा है तो उस दृष्टि से उत्पाद व्यय नहीं होता। तो उसी को ये कहते हैं कि द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा से छयों द्रव्य जो है उत्पाद व्यय से रहित है। यहाँ द्रव्यार्थिक में दो नए हो गए, द्रव्यार्थिक में और पर्यार्थिक में, द्रव्य दृष्टि और पर्यार्थिक। तो यहाँ पे अपन जैसे जीव है वह पुद्गल रूप उत्पाद से रहित है या पुद्गल रूप व्यय से रहित है, यानी जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होगा, किसी विषय को नित्यत्व इसीलिए बनेगा। सिर्फ द्रव्यार्थिक से सोचेंगे तब एनर्जी फिक्स है, कांस्टेंट है। जीव तो पुद्गल हो गई द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता, द्रव्य नित्य, द्रव्यम नित्यम, वो नहीं लगा लिया अपन ने। ये द्रव्यार्थिक की तो द्रव्यार्थिक का तो बता रहा हूँ। द्रव्य यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, उत्पाद व्यय से रहित बता रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो उसमें द्रव्यांतर नहीं हुआ तो भी उत्पाद व्यय तो उसमें शामिल हुआ ना आपके व्यय में से शून्य बोल रहा हूँ मैं, उत्पाद व्यय से शून्य। हाँ, तो फिर आपने अन्य द्रव्य के रूप परिणमन नहीं होता बोला तो अपने रूप में परिणमन किया कि नहीं किया उसमें आपने? तो द्रव्य फिर तो द्रव्य बनाना ही है ना उसको में, उत्पाद व्यय को गौण करके अभी फिर मिक्स करो, फिर मिक्स हो जाएगा। उत्पाद व्यय को गौण करके जब हम द्रव्य की सापेक्षता से बोलेंगे, द्रव्यार्थिक नहीं का अब दूसरा ने लगा दिया, द्रव्यम नित्यम, अब दूसरा ने बोल दिया, द्रव्यम नित्यम, अब दूसरा ने बोल दिया ना। द्रव्यार्थिक के 6 व्यय। अभी आप क्या बोल रहे थे? अभी जो द्रव्य की एक ये द्रव्य से द्रव्यांतर का, हाँ, तो उसमें क्या है कि द्रव्यांतर का तो निषेध कर दिया आपने, लेकिन स्वद्रव्य में परिणमन का निषेध नहीं हुआ ना उसमें। परिणमन अगर करेगा तो उत्पाद उसमें व्यय तो उत्पाद होगा। में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 6 में से एक लग जाएगा तो कंफर्म है। नहीं, अरे 6 में से नहीं लगाओ, 6 नहीं, द्रव्यार्थिक सामान्य व्याख्या तो एक न्याय की दृष्टि से होती है व्याख्या, और एक आपका ये अनेकांत दृष्टि यानी द्रव्यानुयोग की दृष्टि। जो द्रव्यानुयोग होता है वो न्याय का बेस लेके चलता है, तो उसमें आपको यही कहेगा कि द्रव्य कभी भी द्रव्यांतर नहीं हुआ, वो अपने स्वरूप में नित्य है, अवस्थित है, नित्य अवस्थित। तो हम इसका एक देश रूप मतलब जब अपन द्रव्यार्थिक बोलेंगे तो हम उस भाग को देखेंगे ना जो सेम है वही, हम कंप्लीट की बात कर ही नहीं रहे। तुम्हें समझ लिया, वो तो मैं स्टार्ट में समझ लिया था। अरे तो इसलिए तो फिर तुम सब्जेक्ट को चेंज क्यों किए तुम? सामान्य की दृष्टि से देख रहे हैं, सामान्य की दृष्टि से देख रहे हैं। सामान्य की दृष्टि से तो परफेक्ट है। मैं ये बता रहा था कि 6 एंगल रहते हैं, एक द्रव्यार्थिक इधर ले गए ना दूसरी जगह। अरे वही विषय है, नित्यत्व का विषय है ना, तो द्रव्यम नित्यम, द्रव्यम नित्यम ये जो बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं, मैं उसको 6 एंगल से उसके, एक द्रव्यार्थिक में जो सामान्य दृष्टि आप बोल रहे हैं उसको 6 व्यूज में और देखेंगे, सब डिवीजन में, तो उसमें एक ये व्यू आएगा, तो उसमें बहुत अच्छा वही तो व्यू तो बोल ही रहे थे सामान्य की अपेक्षा से। आप शॉर्ट में बोल रहे थे, थोड़ा विस्तार में जहाँ पर विषय में चल रहे थे अपन, तो वही कह रहे हैं, बात वही है, अंतर नहीं है। उसका द्रव्यार्थिक में बहुत सारे भेद हैं, फिर जिसको जैसे दृष्टि से देखना हो उसमें वैसे देख सकते हैं, सही है। तो वो द्रव्यार्थिक में ही बता रहे हैं, तो द्रव्यार्थिक में की अपेक्षा से क्या होगा, 6 द्रव्य जो है वो उत्पाद वैसे रहित हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएंगे, जब उत्पाद में से रहित हो जाएंगे तो इसलिए नित्यत्व भी सरल द्रव्य में साधारण गुण हो जाएगा, यानी नित्यपना जो है उनका, हाँ वो सामान्य हो गया। ठीक है, नित्यपना हर द्रव्यों में है तो वो सामान्य गुण हो जाएगा। नित्यपना से क्या मतलब हुआ महाराज जी? अनादि से अंत तक बस, है ना। तद भावव्य नित्यम, एग्जिस्टेंस जो भाव उसका अपरिवर्तित है, एक है, आदि से अनंत तक, कंटिन्यूअस या कंसिस्टेंट, तो वो नित्यत्व है, उसको नित्यपना कहते हैं हमारे, है ना। जो भाव व्यय नहीं हुआ जिस भाव का, वो भाव अव्यय रूप से देख रहे हैं, है ना, तो इसलिए नित्यत्व। तो ये जो नित्यत्वपना है ये सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो ठीक, तथापि
अब सुनो अभी। तथापि इसमें भी कर्मोदयादि की अपेक्षा का अभाव होने से यह भी पारिणामिक है। उसके नित्य बने में पहले साधारण बताया, हर में साधारण और पारिणामिक दोनों भी बताए। ठीक है, सभी द्रव्यों में इसमें साधारण बना और पूरा वो क्या है कर्मोदय की अपेक्षा नहीं है, इसलिए पारिणामिक। ठीक, अग्नि आदि में ऊर्ध्व गति पारिणामिक स्वाभाविक होने से ऊर्ध्व गतित्व भी साधारण है। ठीक है, अब ऊर्ध्व गति जो है, ऊर्ध्व गति को भी साधारण कह रहे, स्वाभाविक कह रहे, पारिणामिक कह रहे यहाँ पर भाव। अग्नि देखो, आप कभी भी अग्नि ऊपर जाती है, क्या अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। इसी सिद्धांत पर आपके फायर ब्रिगेड वाले कार्य करते हैं। किसी मल्टी में आग लग जाती है तो नीचे ध्यान देने की बजाय वो लोग पहले ऊपर के माले को खाली कराते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ेगी तेजी से, फिर नीचे भी फिर जैसे बढ़ जाए साधन मिल जाए तो, लेकिन स्वाभाविक रूप से कहाँ गमन करेगी? ऊपर गमन करेगी। अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। आप कभी देखो ऐसे माचिस चलाते हो, ऐसे करो, ऐसे उल्टा करोगे तो आपका ही हाथ चलेगा, क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वाभाविक है। तो आप ऊपर हाथ कर लोगे तो ऊपर ही चलेगी, आप नीचे हाथ करोगे तो नीचे चलेगी। क्या ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव है? तो ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव स्वाभाविक है। हम कह रहे हैं क्यों इसको, और कहते हैं क्योंकि जीव में भी पाया जाता है और अग्नि आदि में भी कर्मोदय आदि की अपेक्षा नहीं होने से यह भी पारिणामिक है। तो ये पहले तो साधारण भी बता दिया और पारिणामिक भी बता दिया। जीव अग्नि में भी पाया जाता है, अग्नि आदि में भी पाया जाता है और जीव में भी पाया जाता है। जीव भी स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। क्या हम सभी का स्वभाव क्या है? ऊपर की ओर गमन करने। इसलिए जब कर्मों से छूटते हैं भगवान तो सीधे जाकर ऊर्ध्व गति में लोक के अग्रभाग में टिक जाते हैं। ये उनका स्वाभाविक प्राकृतिक मतलब एक वो अफेक्शन है कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव, नेचुरल टेंडेंसी। ठीक, तो जीव में भी पाया जाता है और अग्नि में भी पाया जाता है। कर्मोदय की अपेक्षा नहीं होने से यह पारिणामिक है। इसी प्रकार आत्मा के अन्य भी साधारण पारिणामिक भाव होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं साधारण। लेकिन जब कर्मों का पूरा क्षय हो जाएगा महाराज जी, तभी तो वो ऊर्ध्वगमन होंगे। तो कर्मों, हाँ, तो क्योंकि स्वभाव तभी प्रकट होगा। अच्छा, शुद्ध रूप से तभी अभी तो क्या होता है, अभी तो पाप करता है तो पाप कर्म के भार से वो नीचे चले जाते हैं नरक में। अब हमारे फॉलो तो बेधर्म है, नहीं सबसे बड़ा अपने उसको देखिए शुद्ध में जाए। ऐसा तो इस प्रकार आत्मा में अन्य भी साधारण पारिणामिक भाव होते हैं, उनका भी कथन करके लगाना चाहिए, जैसे अमूर्त तत्व, द्रव्यादित्व आदि, है ना। तो रूपत्व तो अलग दिया और अमूर्त तत्व तो इसमें अलग से दे दिए। तो फिजिकल फॉर्म हो गया था, मूर्तत्व तो फिजिकल फॉर्म हो गया था, रूपत्व तो उसका अरूपत्व कहा था और अमूर्तत्व कह रहे। तो अमूर्तत्व में यहाँ क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। अच्छा, तो अलग-अलग डिफाइन किया है क्या? इसीलिए तो मैं उस टाइम टोकने आया था, मैंने टोका नहीं सही है। मैंने क्या अपेक्षा लगाई उन्होंने? कर्मोदय की अपेक्षा निरपेक्ष करके वो तो एक जनरल कमेंट्स हो गया। यहाँ अरूपत्व और अमूर्तत्व का, हाँ, फिर अरूपत्व जो है वो पारिणामिक, हाँ, क्योंकि और अमूर्तत्व भी पारिणामिक। हाँ, जनरली दोनों को एक बोलते हैं। हाँ, सामान्य तो अपन ऐसे कहेंगे, अरूपत्व को अमूर्तत्व कहेंगे और अमूर्तत्व को ही अरूपत्व कहते हैं जनरली। यहाँ स्पर्श और गंध वर्ण देंगे, यहाँ दो अलग अलग डिफाइन किए। कंफर्म करते हैं पहले, इसलिए उद्भुतता गमन भी साधारण है, अग्नि आदि को प्रत्यक्ष कर्मोदय अपेक्षा पारिणामिक। ठीक है, वही है, इसमें नहीं दिया है विशेष रूप से अलग से। माता जी ने लिखा है अमूर्तत्व को, ऊपर अरूपत्व दिया है उसी को लिखा होगा। ठीक है, और भी ऐसे लगा लेना चाहिए, मतलब और भी साधारण उसके गुण होते हैं।
रूपत्व का विशेषता मूर्तत्व हुआ क्या? रूपत्व को मूर्तत्व सिंगल विषय है। अच्छा। है ना? अब प्रश्न है, प्रश्न पढ़ते हैं। अच्छा है, व्याकरण से समझे। अनंतर निर्दिष्ट सूत्र का संग्रह करने के लिए च शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात पूर्व सूत्र में कथित गति कषाय आदि का उपसंग्रह करने के लिए सूत्र में च शब्द का प्रयोग किया गया है, अस्तित्व आदि का समुच्चय करने के लिए नहीं है। अपन ने च शब्द कहा था, तो च शब्द में अपन ने कह दिया कि इसमें और भी बहुत सारे गुण हैं, उसको एक्सेट्रा में अपन ने डाल के ग्रहण करो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपने जो च शब्द इसमें अन्य गुणों को समुच्चय किया है, अस्तित्व आदि का समुच्चय करके कहा। च शब्द प्रयोग किया सूत्र में, जीव भव्य भव्यत्वानि च, तो हमने च शब्द से हमने क्या कहा कि इसमें और भी बहुत सारे गुण हैं, च से एक्सेट्रा ग्रहण करना, अरूपत्व, कर्मत्व, इतने सारे पारिणामिक भाव पड़े ना, तो ये सब ग्रहण करना। तो उसने प्रश्न किया कि जो सूत्र में च शब्द दिया है, वो च शब्द आपने इसके लिए लगाया, इसमें नहीं है, वो पूर्व सूत्र को ग्रहण करने के लिए च शब्द है। प्रश्न है समझ? इसके पहले अपन ने प्रश्न सूत्र पढ़ा था किसके? औदयी भाव, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संहिता सिद्ध चतुष्टय कई षड्भेदा, ये सूत्र पढ़ा। इसके बाद पढ़ा जीवा भव्य भव्य, है ना? तो वो कह रहा है कि च शब्द से आप पहले वाले सूत्र को इसमें कलेक्ट कर लो, कनेक्ट कर दो। हाँ, मतलब उससे रिलेटेड ही उसी को उसको इसमें ले लो, च शब्द इसलिए लिखा है, ऐसा उसका ऐसे ये कहा है। हमने कहा सवाल कि करने च वाला शब्द नहीं क्यों था। लिखा, तो हमने बताया, तो बोला कि च शब्द आप कह रहे हो उसमें नहीं, इस कारण से पहले वाला सूत्र इसमें मिला लिया जाए। तो हम उत्तर देते हैं इसका, शब्द से गति आदि का ग्रहण करना उचित नहीं है, क्योंकि इनका ग्रहण करना अनिष्ट है, क्योंकि गति कषाय आदि औदयिक में पारिणामिक लक्षण का अभाव होने से गति आदि पारिणामिक नहीं है, औदयिक है। यानी आप कह रहे हो कि च शब्द पहले वाले सूत्र को गति भी आ के लिए है, तो हमने कहा पहले वाले सूत्र को कलेक्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि पहले वाले सूत्र जो है वो औदयिक भाव है, और हम अभी पारिणामिक भाव की चर्चा कर रहे हैं, दोनों को कैसे कलेक्ट कर लेंगे? इसलिए च शब्द उसके लिए नहीं है। इतनी से उत्तर है बस, और भी दे देंगे ऐसा उत्तर, एक और उत्तर दे रहे हैं, एक उत्तर नहीं देते और कितनी संभावना है तो दे सकते हैं। अथवा पारिणामिक के तीन भेद ही कहे हैं, औपशमिक आदि भावों का कथन करने वाले सूत्र में त्रिभेदा पारिणामिक, इस प्रकार पारिणामिक के तीन भेद ग्रहण किए हैं, इसलिए गति आदि का समुच्चय करने के लिए च शब्द नहीं दिया है। तीन ही है तो उसको कैसे जब लगा? तीन ही कह रहे हैं, तो इसलिए हम उसको च से उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। तो वो तीन क्या होंगे मतलब? तीन क्या होंगे मतलब? कर्मों का अच्छा उपशम नहीं होना चाहिए? नहीं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन काउंटिंग में हमने इन तीन को लिया है, मेन जो है। ठीक है, क्योंकि जीव के भाव के बारे में, जीव के पारिणामिक भाव, है ना, और सभी द्रव्यों में देखेंगे पारिणामिक, तो वो च शब्द से हमने इसमें कलेक्ट किए। दोनों ही बात है इसमें, है ना? ये तो आप अभी प्रश्न करना चाहिए था आप लोगों को, तीन कह रहे हैं और अभी आप इतने सारे गिना दिए। इसमें च भी है है ना? मुख्य रूप से जीव वाली जो चर्चा जीव होती के लिए है, तीन है, इसलिए तीन। बाकी सामान्य है सब। वही बता रहे हैं कि बाकी सामान्य हो रहा है। तो च शब्द से जीव के लिए कॉमन तीन वाले को कलेक्ट ही, कर, ये जो चर्चा हो रही है सामान्य के लिए हो रही है। हाँ, और जीव के लिए तीन। सिर्फ तीन। अकलम स्वामी कितना ब्रेन क्या स्मार्ट होगा, उनके टाइम में बहुत सारे इसके अपोजिशन थे। तो ये बात में लिख नहीं सकता। तो इस तरह से ही बताया। अभी और चलेगा प्रश्न, अभी शांत नहीं हो रहे, अभी थोड़े प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देंगे अभी, तो अभी अपन यहाँ तक ही पूरा करते हैं। अभी माइक अनाउंसमेंट नहीं हुआ हमारा जी। अच्छा, हाँ, अभी नहीं हो रहा, हाँ, सेटिंग नहीं हो रहा। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या यहाँ बोलना वहाँ बोलना। उधर हो जाएगा जब बुलाना होगा तो तब। अब अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न करते हैं गति आदि में, अब नहीं अपन चलते हैं। अच्छा है, समय से
दोनों बात है। गति आदि में उभयत्व है क्षयोपशमिक के समान। जैसे क्षयोपशमिक भाव क्षय और उपशम होने से उभय है, वैसे गति आदि भाव भी औदैहिक और पारिणामिक दोनों की अपेक्षा होने से उभयात्मक है। इसलिए औदैहिक भाव 21 और पारिणामिक भाव 3 भेद सिद्ध होते हैं। अभी फिर नया प्रश्न क्या कह रहे हैं? जैसे क्षयोपशमिक भाव में 2 कंडीशन थी, क्षय और उपशम दोनों की उसकी क्वालिटी थी। तो ऐसे ही जो आप च शब्द से इसको भी मान लो औदैहिक भाव उभय यानी हाँ उभय यानी 2 उभय मतलब 2 कंबाइंड उभय यानी 2 कौन से? क्षय और उपशम। ठीक, क्षय और उपशम उभय है। वैसे ही गति आदि भाव भी, इनको भी क्या करो उभयात्मक समझो, औदैहिक और पारिणामिक दोनों मानो। क्या ये भी दोनों मानो? सब्जी को भी दिख रहे हैं, सब्जी हर समय कोई न कोई गति में है, ऐसा तो कह देते हैं। उत्तर देते हैं, इसका उत्तर सुनो। अब 3-4 दिन से उत्तर देते रहते हैं। ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इनकी व्युत्पत्ति अनुवार्थ यानी सार्थक है। जैसे परिणाम स्वभाव प्रयोजन होने से पारिणामिकत्व सिद्ध होता है और गति आदि कर्मोदय के निमित्त से होती है, इसलिए स्वाभाविक नहीं है। इनकी जो संज्ञा दी है, उनकी औदायिक संज्ञा दी है, इनकी पारिणामिक संज्ञा दी है, ये अनुवर्त है, सार्थक नाम वाले हैं। औदायिक है इसलिए उसमें कर्म के उदय का निमित्त रहता है ना? ठीक है। और ये पारिणामिक है, इसमें स्वभाव प्रयोजन से पारिणामिकत्व है, उसमें स्वाभाविक है। ठीक है, ऐसा इसमें पहला उत्तर दिया। और कहते हैं गति आदि को पारिणामिक और औदैहिक में से स्वीकार नहीं किया है। हाँ, अनवर्थ है। अनवर्थ संज्ञा, हाँ, अनवर्थ संज्ञा सार्थक है, मीनिंगफुल है। हाँ, जैसा नाम है वैसा ही उसका काम गुण है। अनवर्थ संज्ञा सुमतिर बुद्धिस्तो स्वयं मतलब सब कुछ तो लिखी है बोलते रहो उसमें। एक में ही तुम मिलोगे, सब मिल जाएगा उसी में। तुम क्या निकाल के देते हो वो तुम्हारे ऊपर, सभी इस एक में ही है। इसलिए इनको मैं बोला था कोर मटेरियल पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। साइंस वाले तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। वही तो पढ़ रहे हैं अपन पूरा का पूरा। यही बता रहे हैं ऐसे और मेरी आचार्य श्री का जो शुरू हुआ है वो भी ऐसे ही फिलोसॉफी के स्टूडेंट्स को कोई था दर्शन शास्त्र उसको बैठ के ये पढ़ाया वैसे बात पूरा प्रवचन में प्रयोग कर लेते हैं। अथवा अब अथवा कहते हैं और गति आदि को उभयात्मक स्वीकार करने पर अनिर्मोक्ष मुक्ति के अभाव का प्रसंग आएगा। यदि गति आदि को आप मान लोगे, क्या उभयात्मक मान लो कि पारिणामिक और औदैहिक दोनों की मान लो, तो पारिणामिक कहने से फिर वो सदाकाल पाए जाएंगे, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष का अभाव हो जाएगा। अमोक्ष का अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा, मुक्ति का अभाव हो जाएगा। ठीक, क्योंकि गति आदि पारिणामिक होने से निरंतर रहेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यह निश्चित है कि सूत्र में च शब्द जो है अस्तित्व आदि के समुच्चय के लिए ही है, गति आदि के ग्रहण करने के लिए नहीं है। इधर प्रश्न से यहाँ 4 प्रश्न उसी में करके उत्तर दिए हैं। ठीक, च शब्द बता दिया। क्यों है च शब्द? अस्तित्व आदि का समुच्चय करने के लिए, अस्तित्व आदि साधारण भाव को उसमें क्रम भी इतना सारा मतलब वो खाली 3 ही है, उसी को जस्टिफाई करने के लिए इतना एक्स्ट्रा चल रहा है। जीव के 3 ही है, बाकी कुछ जीव